सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमको अगर क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना है तो सीआरए बनना है या फिर सीआरसी बनना है। और बहुत सारे लोग मुझसे हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बहुत सारी एस्पेक्ट इससे साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों को चूज़ करना है कि हमको इस करियर में बनना क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआरए का रोल और सीआरसी का रोल कैसा होता है और आपको क्या चूज़ करना चाहिए अगर आपको एक करियर बिल्ड करना है। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कोई भी करियर स्टार्ट करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि एक सीआरए क्या होता है या फिर सीआरसी क्या होता है। तो चलिए आप पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सीआरसी। तो अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द जीसीपी एंड अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो एक सीआरसी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो कि क्लिनिकल ट्रायल साइट लेवल पे काम करता है और ये डायरेक्टली प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के सुपरविजन में काम करता है। फिर सीआरए क्या होता है, तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट होता है। तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टडी मॉनिटर और ट्रायल मॉनिटर। सो वो भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है एंड ही परफॉर्म्स स्टडी एक्टिविटीज and supervises the trial and also handles the entire documentation of the trial as well as operation। तो CRA का रोल मोस्टली सुपरवाइजरी होता है, मोस्टली मॉनिटरिंग विजिट्स का होता है और एक ऑपरेशनल रोल होता है। ओके, सो दिस इज CRA और CRC। तो अभी हम देखेंगे कि इन CRA या फिर CRC का रोल में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको डिफरेंस नहीं समझेगा हम प्रॉपरली चूज नहीं कर सकेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि ये काम कहाँ करते हैं। तो एक सीआरसी कहाँ काम करता है, वो साइट पे काम करता है जिसको हम हॉस्पिटल या फिर रिसर्च साइट्स होती हैं। जबकि एक सीआरए जो होता है वो एक सीआरओ के साथ काम करता है और मोस्टली ये साइट विजिट करता है। ओके, तो इनमें ज़्यादा घूमने वाला जॉब होता है क्योंकि स्टडी में मल्टीपल साइट्स होती है तो मल्टीपल साइट्स में सीआरए को जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज सीआरसी का रोल क्या होता है। तो सीआरसी का अगर हम रोल देखेंगे तो पेशेंट रिक्रूटमेंट होता है, रैंडमाइजेशन होता है और फॉलोअप होता है। तो स्टडी में जैसे आप एनरोल करोगे तो ये सारे एक्टिविटीज़ ऑन साइट सीआरसी को करनी पड़ती है। वेराज अगर हम सीआरए को देखेंगे तो सीआरए को क्या करता है, वो ट्रायल मॉनिटरिंग करता है कि ट्रायल स्टार्ट हो गई तो उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन या फिर ओवरऑल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे, स्टडी एक्टिविटीज़ का ख्याल रखे और जो ट्रायल के ऑपरेशंस होते हैं तो वो सारा सीआरए को देखना पड़ता है। नेक्स्ट इसकी क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या होता है सीआरसी का, ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी स्टडी पार्टिसिपेंट होते हैं तो जो ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन आता है जो कि पेपर वर्क जनरेट होता है तो दैट गोज विद दी सीआरसी। और सीआरसी का काम क्या होता है कि जो ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ तैयार हुआ है तो उसका ऑडिटिंग करे। ओके, तो ऑडिटिंग ऑफ ऑल द ट्रायल डॉक्यूमेंट एट ऑल साइट्स। तो सीआरसी एक साइट का ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन बनाता है लेकिन सीआरए को अगर आप देखेंगे तो सारी साइट का डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है। तो एज यू कैन सी कि रोल ऑफ अ सीआरए इज मोर मल्टी डायमेंशनल एज वेल एज मोर हेक्टिक एज कम्पेयर टू सीआरसी। ओके, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या होता है कि जॉब रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए कि आप अगर कोई भी रोल चूज करोगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप सीआरसी से स्टार्ट करते हो तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। वेराज फॉर सीआरए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्लिनिकल रिसर्च का, और जब आप सीआरसी होते हो तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप फ्रेशर से भी स्टार्ट कर सकते हो और सारी एक्टिविटी सीख सकते हो। नेक्स्ट इज अगर आप सीआरसी से स्टार्ट करते हो तो आपको ट्रेनिंग कौन कौन देगा, पीआई देगा, स्टडी स्पॉन्सर देगा और फिर स्पॉन्सर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सीआरए तो वो भी आपको ट्रेन करेंगे और आपको कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है ट्रायल में, कोई एक्टिविटी समझती नहीं है तो सीआरए और पीआई आपको हमेशा गाइड करेंगे। द लास्ट थिंग इज एक सीआरसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन साइट और एट द मोस्ट 2 साइट्स होते हैं एंड ऑल द स्टडी सब्जेक्ट्स जो स्टडी में आपके हैं और उसकी एक्टिविटीज और डॉक्यूमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीआरसी का होता है। अगर हम सीआरए को देखेंगे तो सीआरए के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो एक्सपीरियंस और नो हाउ होनी चाहिए जिसके कारण वो सारी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सके क्लिनिकल ट्रायल की। नेक्स्ट इज एक सीआरए जब काम करता है तो उसका काम का पैटर्न बहुत ही इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो सीआरए को मिनिमम गाइडेंस के साथ इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है और मॉनिटरिंग विजिट्स कैरी आउट करनी पड़ती है। और सीआरए को जब ट्रेनिंग दी जाती है वो पर्टिकुलर इंडिकेशन की दी जाती है क्योंकि जो ट्रायल एक्टिविटी सीआरसी करता है वो तो सीआरए को पता ही होती है ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट थिंग इज सीआरए रिस्पॉन्सिबल एक साइट का नहीं होता, मल्टीपल साइट्स का होता है, और सिर्फ मल्टीपल साइट्स नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होता है। तो अगर डायबिटिक ट्रायल है तो डायबिटिक ट्रायल में अगर 10 साइट है तो सीआरसी को वो 10 मतलब एक साइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन सीआरए को 10 साइट का होता है। और कुछ कुछ सीआरओ में भी या फिर कई स्पॉन्सर के तरफ ऐसा भी होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की है और कार्डियोलॉजी की ट्रायल है, तो उनमें जितनी भी साइट्स है, जितने भी स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो सारा सीआरए को मैनेज करना पड़ता है। सो यू कैन सी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ सीआरए एंड सीआरसी जॉब रिक्वायरमेंट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए हम अभी देखते हैं कि प्रैक्टिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके, तो इफ यू सी द फर्स्ट वन कि द पोजिशन ऑफ सीआरसी, the experience required is not an issue and can be learned, which makes this fresher professional more suitable। यानी कि आप अगर सीआरसी पोजीशन पे स्टार्ट करते हो तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हो और फ्रेशर के लिए ये पोजीशन सबसे अच्छी है। वेराज अगर आप सीआरए बनते हो तो उनके लिए प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस मस्ट है, क्योंकि उनको वो लेवल पे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी जितना सीआरसी को होगी। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप सीआरसी के पास जितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है और जितना सुपरविजन उनके पास होता है, तो हर कोई स्टडी में इन्वॉल्व जो कि बड़े बड़े स्टेक होल्डर है वो हमेशा सीआरसी को गाइड करते हैं। लेकिन अगर आप सीआरए बनते हो तो उसमें जो बेसिक सीखना है और जो एक्सपीरियंस है वो आपको लेके आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप फ्रेशर है और सीआरए बन गए। फ्रेशर सीआरए के भी रोल्स होते हैं कोई कोई, लेकिन द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच यू गेट व्हेन यू आर CRC वर्किंग एज अ CRC एंड देन टर्न इनटू अ CRA, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पनसेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सीआरसी का कॉम्पनसेशन कम होता है, सीआरए का ज़्यादा होता है। तो उसके पीछे एक रीज़न है। ओके, तो सीआरसी का जितना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि सीआरए को अगर आप कंपेयर करोगे कि उनके पास कितनी साइट्स होती है, कितने सारे स्टडीज़ होती है, तो अगर उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो दोनों रोल सेम ही है, सीआरसी और सीआरए। लेकिन द अमाउंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल रोल और द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, द ट्रैवलिंग विच अ सीआरए हैज़, तो उसके कंपैरिजन में सीआरसी का बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैवलिंग एज वेल एज रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके हिसाब से कंपनसेशन कम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम करियर स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल रिसर्च में तो हमको सीआरसी से स्टार्ट करना चाहिए। सीआरसी से क्यों स्टार्ट करना चाहिए? तो आप सीख सकते हो बहुत, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एस्पेक्ट, ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल कैन बी लर्न एंड द एक्सपीरियंस कैन बी एक्वायर्ड। तो आप फ्रेशर बन के जाते हो, आप बेसिक नॉलेज लेके जाते हो, तो उसमें क्या क्या होता है तो वो आपको सारा सीखने को मिलता है, सारा एक्सपीरियंस मतलब सीखने को मिलता है। वेराज अगर आप सीआरए से डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो आपको मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ और एक लिमिटेड लर्निंग कर्व होगा। ओके, वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी आपको। तो अगर आपको जेन्युइन एक फंडामेंटल बिल्ड करना है क्लिनिकल रिसर्च में, तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर सीआरसी। तो फाइनली द बिग क्वेश्चन, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, एक सीआरए और सीआरसी? तो देखिए, चॉइस तो बहुत टेम्पटिंग है क्योंकि सीआरए की सैलरी ज़्यादा होती है, सीआरसी की कम होती है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर किसी फ्रेशर को क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना है तो उसने सीआरसी ही चूज करना चाहिए, बिकॉज इसके वजह से आपको बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग, गाइडेंस मिल सकती है। और उसके कारण क्या होगा, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन क्लिनिकल रिसर्च बना सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज अगर आपको सीआरए बनना है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आगे जाके बनना है, तो सीआरसी का अगर काम नहीं सीखोगे आप, तो आप साइट पे जाके एक सीआरसी ने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया तो उसको कैसे मॉनिटर करोगे? ओके, सो फॉर दैट सीआरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज की विथ एक्सपीरियंस एंड वेरी गुड नॉलेज इन अ सीआरसी रोल यू कैन अप्लाई फॉर सीआरए रोल। और आप देखोगे कि 99% जो भी सीआरए होते हैं वो पहले सीआरसी रह चुके हैं। ओके, और ये क्यों होता है कि दिस विल हेल्प यू गेट द जॉब मोर इजीली, क्योंकि आपके पास क्लिनिकल रिसर्च का एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग आ जाता है और आप बहुत सारा कॉन्फिडेंट भी बनते हो। अगर आप डायरेक्टली सीआरए और रिक्रूट होते हो फ्रेशर सीआरए, तो वो कॉन्फिडेंस या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि साइट क्या कर सकती है, क्या क्या छुपाया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां हुई है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी अ सीआरसी फर्स्ट एंड देन अ सीआरए।
और किसी फ्रेशर को एक क्लिनिकल रिसर्च का करियर बिल्ड करना है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए करियर, एक अच्छा करियर अगर बिल्ड करना है, इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो आपको एक अच्छा सीआर का फाउंडेशन, क्लिनिकल रिसर्च का फाउंडेशन और एक्सपीरियंस जमा करना है, और उसके बाद ही आपको सीआरए चूज करना है। तो मैं पर्सनली यही कहूँगा कि पहले आप एक सीआरसी बनो, उसके बाद एक्सपीरियंस लो, वहाँ काम करो 1-1.5 साल, और फिर आप सीआरए के लिए अप्लाई करो। क्योंकि जब तक आप एक सीआरए बन जाते हो तो आप उन साइट पे जाओगे, मॉनिटरिंग करोगे और सीआरसी से ही इंटरेक्ट करोगे। तो जब तक आपको पता नहीं होता एक सीआरसी करता क्या है, आप उन पर मॉनिटर नहीं कर सकते और आपको एक्टिविटीज़ भी समझ नहीं आएंगी। So I would suggest that don't look at the money, but look at the kind of learning you can get, the experience you can get, और उसके बाद आप चूज करो कि आपको क्या बनना है। Okay? So finally, I would say that if you like this video, then please ensure that you subscribe and like and share this video with your friends who are looking for this career. तो जिस किसी को भी ये क्वेश्चन आता है कि CRC बनना है या फिर CRA बनना है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करोगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस इज़ मी सौरभ साइनिंग ऑफ।